हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में नेक्स्ट सेशन पहला जो सेशन था आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का, जरूर आप उसको देखिए। उसके बाद आप क्लास 10 के जो चैप्टर 2 है एसिड बेस सॉल्ट्स, इसी तरीके से 4 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के डलेंगे, 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के एमसीक्यूज और मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्सेप्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज चैप्टर 2 को इस्तेमाल करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड, उसको पहले देखेंगे। एसिड टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन, तो इसमें कोडवर्ड है, सबको पता है। इसमें हम लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे बार हो गया, बार में का कोडवर्ड क्या था? ब्लू लिटमस एसिड के साथ आके क्या बना लेगा? रेड, है ना। ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में जब एसिड के संपर्क में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बेस का भी बनाए थे। आर बेबी, आर बेबी का क्या कॉन्सेप्ट था कि रेड लिटमस बेस के संपर्क में क्या आ जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से माई बेबी बनाए थे, पी भी बनाए थे, पान का बनाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ हम लोग उसको डिकोड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? तो यहां पे आपको जो आपने पढ़ रखा हुआ है पीएच स्केल, उसका इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे। एक बार अगेन रिवीजन आ जाएगा आपका। 7 जो होता था न्यूट्रल कंडीशन के लिए होता था। 7 से जैसे आप ग्रेटर जाते हैं, जितना जाएंगे 14 तक का स्केल होता था, 0 से 14 तक का। जैसे 7 से ग्रेटर जाएंगे तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और 7 से लेस आएंगे तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अगर यदि आप बेसिक सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 7। ठीक है, और एसिडिक के लिए क्या होगा? ऑलवेज लेसर देन 7। न्यूट्रल के लिए क्या होगा? 7। नेक्स्ट थर्ड है आपका, आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होने वाला है CaOCl2। ये केमिकल फॉर्मूला होता है। जब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? CaSO4 क्या बनेगा? CaSO4 आयनिक में तोड़ेंगे इसको, H2 अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, CaSO4 प्लस का क्लोरीन गैस प्लस का क्या आ जाएगा? H2। ये 3 कंपोनेंट बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और H2। ये तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है। फोर्थ में पोटेशियम नाइट्राइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेशियम नाइट्राइड है पीएच वैल्यू। पोटेशियम नाइट्राइड है क्या? बेसिकली ये न्यूट्रल सॉल्ट है जो बनता है KOH प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट में। ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया? एसिड हो गया। और एसिड बेस का जो रिएक्शन होके बनने वाला है, ये क्या होगा? KNO3 प्लस का H2O। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे हम लोग इसको थोड़ा समराइज कर लें कि आपके पास बेस है KOH प्लस का नाइट्रिक एसिड HONO3, ये बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, प्लस का क्या आ जाएगा? आपका वाटर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसका अगर भी हम लोग पीएच डायग्राम में पीएच की वैल्यू देखा जाए, पीएच वैल्यू देखा जाए तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 इक्वल टू क्या बोलेंगे? 7। न्यूट्रल सॉल्ट का कितना होगा? 7। अगर एसिडिक सॉल्ट बनेगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? लेसर देन 7। बेसिक सॉल्ट बनेगा तो ग्रेटर देन 7। और एसिडिक सॉल्ट कब बनता था? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता था। और अगर यदि आपका बेसिक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तब क्या आएगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस लेस एसिड आएगा। जैसे कार्बनिक एसिड हो गया और NaOH का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें आपका बनता था। चलिए एग्जांपल ले ही लेते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए। देखिए, ये आपका क्या है? कार्बनिक एसिड है, इसको आप एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बेस, ठीक ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बनता है सोडियम एसिटेट प्लस का वाटर। ये एक सॉल्ट है, लेकिन क्या है? ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है? तो यहाँ पे आपका बनने वाला है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनने वाला है बेसिक सॉल्ट। क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। आगे जाके इसको हम लोग सॉप में भी यूज करने वाले हैं, सॉप एंड डिटर्जेंट में।
ये आपका क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एसिड क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके नाम से सॉल्ट होता है, तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट होगा। और इस केस में इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो सर एसिडिक सॉल्ट कब होगा, थोड़ा सा इसी में देख लें। मान लेते हैं कि हम लोग HCl ले लें प्लस का वीक बेस COH का होल ट्वाइस, ये जब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका बनने वाला है सॉल्ट CaCl2, ये क्या होगा, बेसिकली आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। बात समझे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इस केस में हम लोग, इस केस में आप इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक ना, आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जब हम लोग इसका देखेंगे पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, लेस देन 7, मतलब से समझ में आ गया, एसिडिक सॉल्ट लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल सॉल्ट 7। आइए नेक्स्ट के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो बोला गया, इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो देखिए हमने बताया था, ये चीनी का दाना होता है ना, उसी तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वाटर के फॉर्म में उसके साथ सॉल्यूशन बनाया रहता है, वो क्रिस्टल वाटर जो उसमें रहता है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। जैसे आपके पास जिप्सम है CaSO4 2H2, तो इसमें जो वाटर है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4 half H2, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। नीला धोता का CaSO4 है ना 7H2 ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या क्रिस्टल फॉर्म में है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लेते हैं, सबसे पहले नमक NaCl, है ना, वाटर, है ना, नमक पानी, यहीं से स्टार्ट होता है सबका बनने का। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी, और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का भी, ठीक है। धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, और इसमें कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आइए, तो इस क्वेश्चन में है, द सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अगेन जो हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन आ ही गया। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो क्या यहाँ पे होगा, कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होंगे, ठीक ना। और इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है, क्योंकि एसिड के केस में क्या होता है, पीएच लेसर देन 7 होता है, तो एसिडिक सॉल्ट का भी क्या होगा, लेस देन 7 होगा। नेक्स्ट है, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक ऑन द बी स्टंग। कौन सा माइल्ड बेस यूज करेंगे, मधुमक्खी को काटने से एसिडिक एंट्री होता है, तो जलन होता है, जलन को कम करने के लिए बेस यूज कर सकते हैं आप, है ना, डॉक्टर आर.के. नायक, ठीक ना, NaCO3, ठीक है, बात समझे कि नहीं। ये चीज आ जाएगा आपका बेस, इससे क्या होगा, जलन कम हो जाएगा। या टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं, वो भी बेसिक सॉल्ट होता है, तो उससे भी जलन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस। पेट में ज्यादा खा लेने से आपके पास HCl का एक्युमुलेशन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और उसको दूर करने के लिए एंटासिड यूज करते हैं। जो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको मिल्क और मैग्नीशियम मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस उसका फॉर्मूला होता है, इसको पेनिडीएसआर बोला जाता है, ठीक ना, पेनिडीएसआर का गोली दिया जाएगा, उससे आपका एसिडिक क्या होगा बच्चों बताइए, एंटासिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिक पूरी तरह न्यूट्रल हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करें, द प्रेजेंस ऑफ, ये तो हो गया, ठीक ना, द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन, ठीक ना, H+ और H3O+। हाइड्रोनियम आयन के कारण क्या होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, OH- आयन के कारण क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता है। सब ये मेमोरी बेस्ड है, जितना ज्यादा आप एक ही क्वेश्चन में चीजों को एक्यूमुलेट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। और समझते हैं, आइए, HCl है, H2SO4 है, CH3 C+OH है, ये कार्बनिक एसिड होता है, सबसे वीक है, H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCl उसके बाद है, किंग ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है, उसके बाद इसमें HCl, उसके बाद इसमें कार्बनिक एसिड। तो क्या बोला गया है, वीक एसिड बोला गया, तो वीक एसिड क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस द कार्बनिक एसिड, ठीक है।